के जमाना में बिजली को है ना भी कनेक्शन में बदलवा की जरूरी है भी को इंस्ट्रूमेंट चेंज कर दियो के वो मतलब वो है महाराज आ लाइट पे एक ये तार में बहरी है कोई बहरी है लेकिन उन्याला क्या माय ने इको तार हीटर को जोड़ दे देना कहीं में दिक्कत ज्यादा हो जाती तो संसार ही यही है पहली दुनिया की गर्मी ही बस अपना तो बुढ़िया गयो बा गर्मी बुढ़िया गई ठंडक मिली इस संसारी ठंडक में मिटापा के लिए कृष्ण नाम को कूलर बना लियो महाराज क्यों गर्मी यानी संबंध क्यों जोड़ दो तार जोड़वा को फर्क है गर्मी हुए तार हीटर का जोड़े तो गर्मी ज्यादा लगे और कोई तार कूलर के जोड़ ले ठंडी जाए महाराज बिजली देखो दुनिया में बिजली एक ही प्रवाहित हो रही है एक ही बिजली एक ही विद्युत तरंग प्रवाहित हो रही है लेकिन महाराज इंस्ट्रूमेंट बदल दियो सियाड़ा में हीटर लगाए अपन उन्याला में दिखा कूलर के जोड़ दियो भाव का ये भाव कोई है महाराज कि जीवात्मा संसार से संबंध जोड़ सी तो जीवात्मा ने कष्ट उठाना ही पड़ी और संबंध जोड़वा की जरूरी करे संबंध मत जुड़ेड़ा हुए भाई बेटो बेटी पति पत्नी माँ बाप जो भी है अपना भी शाश्वत संबंध बनेड़ा है लेकिन आके मैंने फंसो मत आ सोचो के भगवान का जुड़ेड़ा संबंध है और ये सारा का सारा संबंध भगवान के निमित्त ही है तो आपका दुख सुख का लफड़ा में फिर पढ़ाई गली क्योंकि अपने को जो भाव है जगह से अहंता उत्पन्न हुए ममता उत्पन्न हुए उत्पन्न वही बड़ी फिर खाली प्रेम ही प्रेम उत्पन्न तो ध्रुव जी महाराज लाख वर्ष तक राज्य करो लेकिन वे भी राज्य में फंसिया को नहीं क्यों को नहीं फंसिया क्योंकि वे अपना राजा को नहीं मान्या वे कहीं मान्या कि वो राज तो सो भगवान को है मैं तो भी को सेवक हूँ और भी को जो काम उठाएगा वो काम कर रहे हो पूरा संसारी कर्म करियो लेकिन ध्रुव जी फंसिया को नहीं क्योंकि वे संसार में मान्यो को और संसार में मानकर भी को संबंध भगवान से जोड़ दियो और भगवान के साथ संबंध संसार को जोड़वा से पूरा संसारी भगवत रूप होगा और इसलिए ध्रुव जी 80 वर्ष राज्य करो लेकिन मृत्यु बाका निकट को नहीं आई अब ध्रुव जी का मन में होगी क्या बहुत बरस होगा अब तो मन वो राज्य शासन छोड़ लूं और अब तो भगवान मिलवा की उत्कंठा तो महाराज जी यही याद हुई भगवान आपका पार्षद नंद और सुनंद भेज दिया जाओ महाराज भगत ने आदर के साथ ले ठाकुर जी का पार्षद आया है ध्रुव जी का करना हार विमान उतारे है ध्रुव जी ने भगवान का पार्षद प्रणाम करिए पर क्यों भगवान आपने भगवान नारायण याद कर ध्रुव जी ने तो मन की इच्छा पूरी हुई आई साहब बी टाइम में बड़ी मृत्यु प्रकट हुई महाराज साक्षात यमराज की जगी शक्ति है वह मृत्यु देवी प्रकट होगी वह भी हाथ जोड़ खड़ी होगी महाराज थाने भगवान को वरदान है ताकि मृत्यु तो हो नहीं सके तो इस शरीर के साथ ही व्यक्ति जाशो लेकिन मृत्यु लोक में नियम है जगह वो जन्म की मौत निश्चित है तो महाराज मैं तो भी कर्तव्य नाना जो मेरी शक्ति को नहीं मैं सिर्फ थाने दर्शन दे पाई ताकि आ नहीं कहे कि भाई जन्म हुआ कुछ मृत्यु भी के निकट ही को नहीं है ध्रुव जी महाराज विमान पर सवार हुआ तो मृत्यु सामने खड़ी होगी मस्तक झुका दियो ध्रुव जी मृत्यु का माथा पर सिर रखे और रख कर विमान में बैठे आप भक्ति की महिमा है साक्षात मौत भी
ध्रुव जी के सामने नत मस्तक होगी। विमान में सवार होगा, विमान रवाना हो, ध्रुव जी का मन में होगी, ओहो मैं तो गड़बड़ कर दी। काई गड़बड़? अरे जकी मां मन को गेलो दिखायो हो विमान तो भूल ही गई। आज मैं जगह जा रही हूँ, भगवान के धाम जा रही हूँ। अरे भी धाम में आज भी की प्राप्ति हो रही है, भी का पीछे मारी माँ को हाथ। मन में बड़ी कलानी हुई, नंद सुनन समझ का हाथ जोड़े, महाराज बोले आगे देखो, सामने देखो तो महाराजा उत्तान पाठ, महारानी सुरुचि, भाई उत्तम और महारानी सुनीति ध्रुव जी की माँ सब विमान में बैठे आनंद से। महाराज आन वैकुंठ सन मिल गो। नंद सुनंद के महाराज खाजियाल का भगत जखा वंश में जन्म ले ले, ये तो थका माँ बाप और भाइया, बाकी 21 पीढ़ियां वैकुंठ में जावे महाराज। 21 पीढ़ी आ भगत की महिमा। इसलिए सुमित्रा जी की और लक्ष्मण जी ने कि बेटा माँ तो भाई धन्य है जिका को बेटो भगवान को भगत। पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुते होई, रघुपति भगत जासु सुते होई। पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुते होई, रघुपति भगत जासु सुते होई। मैं तेरू बादी बली बादी बियानी, मैं तेरू बादी बली बादी बियानी, राम विमुख सुते हित जानी, राम विमुख सुते के हित जानी। पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुते होई, रघुपति भगत जासु सुते होई। महाराज तुलसीदास जी तो चित्र कह दिए कि पुत्रवती स्त्री तो भाई है जका की औलाद, जका की संतान भगवान की भक्ति करे है। अगर संतान कोई भक्ति नहीं कर रही है तो बिको पुत्रवती हूं ही व्यर्थ है, बिऊ तो बांधड़ी चोचो न तरु बांध से भली बादी बियानी, राम विमुख सुखते हित जानी। पुत्रवती हूं और पुत्रवती हूं, बाकी सफलता भी स्त्री की है महाराज। जगह को बेटो भगवान को भगत और बेटो भगवान को भगत में जो काई करते महाराज जी। देखो ध्रुव जी आज पूरा वैकुंठ ने, पूरा परिवार ने वैकुंठ लोक ले जा रही है सागर। महाराज कोई कुल में अगर भक्त पैदा हो जाए तो वो पूरा परिवार में वैकुंठ ले, और परिवार में नहीं महाराज, कोई भक्ति कोई का हृदय में प्रवेश कर जाए और भगवान की इच्छा हो जाए, भगवान के मन में संकल्प यहाँ को हो जाए, कभी भक्त के द्वारा यहाँ को आयोजन हो जाए तो उसके पूरा गांव को ही उद्धार करा दे। तुम्हारा ध्रुव जी भगवान का नित्य धाम वैकुंठ में प्रवेश करे है और भगवान पहले हुई ध्रुव जी के लिए अलग वैकुंठ में भी सबसे ऊंचो स्थान
वो गुरु जी ने प्रदान करियो कि बेटा आ जगह थारी तू ही रहे बस आराम से आनंद सर मेरो भजन कर मैं नित्य तेरा साथी रेशमी। महाराज ध्रुव जी भक्ता के साथ में वैकुंठ में भी भगवान को पसंद और भगवान वरदान दे दिया कि महाप्रलय के मायने ब्रह्मलोक पर्यंत पूरा ब्रह्मांड महाप्रलय आशिका समाप्त जैसी है। ब्रह्मा जी ने भी कौन कहे नई सृष्टि की सूचना प्रकट हुई थी, लेकिन ध्रुव में मेरो वरदान है कने महाप्रलय में भी थारा लोक को नाश हुए कोई नहीं। वो तो अक्षुण ऋषि महाराज तो कत्ती महाप्रलय के लिए ध्रुव लोक तो आज भी दिया ही है महाराज। इसलिए अब आजकल भी देता अल्लाह तेरा की टीम का साथ भरावे साथी दिरावे गवाही दिरावे कुछ उनकी ध्रुव जी की साथी दिरावे क्यों दिरावे क्या दुनिया कोठा को निकलना सी सांस आवे को नहीं आवे पर ये ध्रुव लोक को ध्रुव जी को कते कोई बिगड़वाड़ो को नहीं इसलिए भी साथ भरावे मारो तेरा भरावे ना बोलिए ध्रुव जी महाराज जय हो। ध्रुव जी का पुत्र व्याह वत्सर। अब देखो बाप को असर बेटा पर हुई ध्रुव जी की भक्ति देखिए ने जना वत्सर बापू जी ने हाथ लिया पिताजी मैं तो राज्य ग्रहण करूं को नहीं बोले क्यों बेटा बोले मैं तो भजन करसूं बोले मैं तो भजन करूं तपस्या को नहीं कायदा में फंस जाऊं और राज्य मारा बयान दे दो मैं स्वीकार करूं वत्सर राज्य स्वीकार नहीं करूं और महाराज भजन में तो ब्रह्मपुत्र छोटो भाई हो भी का पुत्र न राज्य पर बैठे और ध्रुव जी के बाद में वो वंश ध्रुव वंश के नाम से विख्यात आगे चाल करके ये वंश में अंग नाम का राजा हुआ। अब देखो फिर एक और कथा भगवान का भक्त ये चालू ये वंश में अंग नाम का एक राजा है बहुत बड़ा भक्त है प्रेमी भगवान का ध्रुव जी का वंश में अंग नाम का राजा हुआ है वह भगवान नारायण का परम भक्त पिताजी की माने बेटा तुम्हारो एकमात्र पुत्र है एक कोई बेटो है तो तू भजन करे तो ठीक है पर तुम ब्याह शादी तो करनी पड़सी क्योंकि आगे गृहस्थी चलाए बिना तो बाप को कुल है वो थारे ऊपर ही है तो और भाई करना तो मैं जोर को नहीं दे तो तू एक लो तो महाराज अंग ने बता पिताजी आदेश दियो कि तू विवाह कर और राजकाज संभाल। राजा अंग क्यों महाराज राजकुमार अंग पहले मैं बोले भगवान को थोड़ा भजन कर अरे भगवान से वरदान लेशू कायदा औलाद कोई माड़ी जन्म जाए मन डर लगे तो पहले भगवान से मैं वरदान लेशू चना ही मैं क्या कर बहुत सुंदर कथा है राजा यानी बहुत ही ज्ञान सुनने वाली कथा है आज एक भगवान राजा राजर्षि अंगज का राजकुमार या टाइम में तपस्या करी भगवान विष्णु प्रसन्न होगा बोलो बेटा कहीं चाहे बोले प्रभु पिताजी को आदेश है ब्याह करनी पड़सी पर मन डर लागे कटे संतान मारी न निकल जाए बोले बेटा कोई नहीं निकला चाल तन वरदान दियो मारी भक्ति भगवान ने कह दे दियो वरदान राजर्षि अंग आ जावे और आकर के विवाह कर दे। अब महाराज राजर्षि अंग को विवाह के साथ में मृत्यु देवता हुए यानी यमराज की बेटी हुए देखी को नाम है सुनीता भी के साथ में विवाह राजर्षि अंग को बहुत ही भक्त और भगवान की कथा है बहुत जोर की कथा है महाराज। अब महाराज विवाह हो जावे और राजर्षि अंग के एक पुत्र हुए और फिर पुत्र को नाम रखे वेद वेद नाम राज दियो। राजा राजर्षि अंग को वो पुत्र वेद बचपन में बड़ो धार्मिक के घर में बहुत अच्छा माहौल मिलो तो भगवान का भजन करे आनंद में रहे। लेकिन महाराज जब वो बड़ो हो तो कोई कुसंगति में पड़ गलत संगति में कोई सागाड़ा खराब मिलेगा और सागाड़ा खराब की आदत खराब पड़ी पड़ी संगत सारे अनेक संगति को फल मिलने वाला
कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बेटी ये तेस वही बड़े दीन। तुम्हारा आज को संगति में पड़ जाए राजर्षि बेन ने पतो चलो मारो बेटो और गलत लाइन पकड़ ली। बन बहुत पीड़ा हुए समझाए गुलार बेटा, आप परिवार को नहीं, आप को वंश ध्रुव जी को वंश है, इन लाइन में तो छोड़ दे। लेकिन महाराज आदत खराब करके चुकी। अब देखो ध्यान दियो लो, मैं पहली कथा कही थी अंग ने भगवान विष्णु का ही वरदान दियो के थारे घरा भगत जन्म सी और जन्म को मारो जना अंग का मन में विचार हुआ कि भगवान की बात झूठी क्या हुई, वो तो राला ही जन्म, वो तो कुसंग में लाग गो। अब क्या करें? तो महाराज अंग के मन में क्षोभ हुई, दुख भी हुई और क्रोध भी आयो। भक्त ना भगवान पर क्रोध आयो, अरे तू वरदान दियो मन, अरे मारा औलाद बाड़ी निकल गई, मत नहीं पूछ। और महाराज हाँ भगत हुए हैं बाहू भगत वे झाड़ में भगवान ने क्यों दस कर, अरे भगवान पास से भगवान भी डरे महाराज। भगवान भी बाका आके झुका है कि कलयुग में यार का घना भगत हुआ जगह वो चरित्र आपा बड़ा अपने राजस्थान में अजमल जी महाराज भगवान का लाडली की मेल थी, पार्टी बांध नहीं बड़ी भगवान। नरसिंह जी बहुत बड़ा भगत भगवान का हुआ है। बात में भगवान थोड़ा लेट हुआ मायरा, टाइम थोड़ी सी लेट होगा बस। अब भगवान आएगा, नरसिंह जी बात करा पर नरसिंह जी बोल रहे मायरा में सुनिए नहीं कहता। नरसिंह जी रूस का भगवान देखो काई भक्ति है। अब भगवान कहने जाए नरसिंह जी देखो मैं मोड़ो हो मारा रहता है वो भी कोई गड़बड़ होगी और अगर क्या कारण से गड़बड़ होगा वहां तो लीला करनी थे नाराज मत हो दिया काई गई। आज भगवान भगत का आगे हाथ जोड़ जोड़ में नरसिंह जी देखो मारी भूल होगी मैं थोड़ा मोड़ो होगो बात मत कर मारना नरसिंह जी। अच्छा प्रेम भी उमड़े का भगवान आएगा रोवे भी पर भगवान बतलावा मुंडो पेटे। भगवान हाथ जोड़ जोड़ सामने खड़ा हुआ जो झाड़ आएगी बोले थारी तो आदत खराब पड़ेगी है। नरसिंह जी क्यों भगवान थारी तो आदत ही खराब है। बोले किया बोले तुम्हारी बात को नहीं कोई कई टाइम पर नहीं बुझो तो आज तक पूरी का टाइम पर बुझो। बोले ये गाय को महाराज थाके लेट बदला में सके लेट थोड़ी मोबाइल कुछ दाई लेट हुए। बोले लेट नहीं है जी। तो नरसिंह जी कियो के पहले केस खिंचाइया पछे बढ़ायो चीर। बोले द्रौपदी में यही गिरी थी पहली बापनी का बाल खिंचवाया सभा में ले लो। अरे तू चाहतो तो पहली बढ़ा दे तो भी दो पहला केस खिंचाविया पछे बढ़ायो चीर। आवत देर लगाई कर तू सदाई देर लगा रहा है पर मन ठापड़ को क्यों आवे तू देर लगा बताओ साहब देर लगा क्यों आवे मुझसे जी क्या बताइए। बोले तू थारा स्वभाव लाचार है। क्यों है स्वभाव लाचार है। बोले थारी जात नहीं है। कपेला केस खिंचाविया पछे बढ़ायो चीर। आवत देर लगाए करे आखिर जात अहीर। ताई जात है वो गुआड़िया है। हर गुआड़िया की आदत में ढांडो से दूसरा का खेत में बड़े नहीं इन्हें जितना ध्यान देवे हरी बाकी बात आदत पड़ गई। तो बोलो भगवान ने भगत अतीत कैसे ये तो कलयुग की बात है।
पहला केस खिंचाविया तो पछे बड़ायो चीर आवतिला जी गमाई करे आखिर जात रही आखिरी जाते कहीं राजा अंग भी कोई बात नहीं मिले। आज मैं भगवान ने पूछू कि तू आ किया गरीब वरदान तो दियो थारे भगत जलम सी और उन अल्लाह ही बेटो किया तपस्या करवा ले जाए। अब महाराज बिना राजा को राज्य देखियो ने मेरा ऋषि लोग आया और भी अंग नहीं राजा बना दिया कि भाई कोई तो बने भी वेन नहीं राजा बना दिया। वेन राजा बनो तो बढ़ता है महाराज की जबकि तो दुर्बुद्धि तो पहली होगी तो वो महाराज उल्टा काम करे लगो। लोगों ने कह दिया पूजा पाठ है मैंने जबर जबर बंद करा ऐसे क्यों फालतू का ढकोसला करो की जरूरी को नहीं। बोले महाराज काई करा देना बोले राजा विष्णु को अवतार हुए थे मारी आरती क्रिया करो और मारी पूजा क्रिया करो। अब आपने जनता काई करे जनता तो क्यों ये करेगा कि बेन की पूजा मूर्तियां बना दी गरा गरा बेन की राजा की कर भगवान रेट बुद्धि भ्रष्ट हुई ने बुने राजा अंग तपस्या के लिए ऋषभ ना पड़ियो संत है जगह धर्म का रक्षक हुआ महाराज संतान ठापड़े में बेन के बहुत अत्याचारी को दुष्ट को इनको गलत राजा पड़े समझा पा गया सत्य ऋषि ने मान जा बेन छोटा कर्म को नहीं तू थारी पूजा कराऊंगा को भगवान की जगह संतान क्यों ज्यादा मत बोलो नहीं बोले जेल का मैं जरूर ना था चुपचाप दे जाओ भागो आया बोले बहुत डटे उपदेश दे पर लेकिन महाराज कल चुका सा मोड को नहीं आवे तपस्वी को राजा गड़बा लाए गरबा लाए कोई नहीं तुरंत क्रोधित होगा अरे बोले दुष्ट तो लाए की कोई नहीं खत्म हो जाए बोले ना बटिया ही बेन सिंहासन गिर जाए और खत्म हो जाए महाराज प्राण पटेर उठ गया भी मृत्यु की बेन कब आवाज से अब महाराज मृत्यु जाए तो कतो जोर को संसार को ले जाना पड़े। वेन की माता सुनीता ने तो चलो के भाई मारो बेटो मुर्गो भाई अरे बोले इन जलाओ मत बोले बावड़ा होगा के जलाओ क्या बोले नहीं वो पाछू तो महाराज जी का शरीर का रसायन को लेप कर और एक नाव बनाई बिन तेल से भरती बिन वेन को शरीर रख दी मरीना वेन जलावा बोल थोड़ी ध्यान सोचना पूरी कथा समझवा भी शरीर ने रखवा दियो बटिन राजा अंग तपस्या करवा गए है परीक्षित के महाराज सुनिए बता दियो काई चक्कर का यही कथा के मायने भगवान वरदान दियो के थाने भगत जलम सी और वो माडो गोपो काई चक्करियो अब बोले को मर को तो बिगाड़ी मां कहे को मरियो को पाछो जीव तो सी को काई लगो है तो सुखदेव जी महाराज के परीक्षित अब पुरानी बात है अब भगत की भगवान की लड़ाई है राजा अंग ने तो वरदान मिलेड़ो है अंग की पत्नी है ना जी मृत्यु देवता की पुत्री जी को नाम सुनीता है बिन श्राप मिलेड़ो वरदान तो खुद भगवान दियो अंग ने और श्राप एक भगवान को भगत दियो। और परीक्षित में पहले भी बता चुके हो काल की कथा बताए ना भीष्म पिता में प्रतिज्ञा कर ली भगत कि भाई मैं शस्त्र ग्रहण करवाऊं तो भगवान की प्रतिज्ञा मैं कोई ग्रहण करूं लेकिन भगत की बात रहा कि शस्त्र ग्रहण करिया अटे भी परीक्षित भगवान आपकी बात में टाल दी वरदान ने लेकिन आपका भगत की बात में कौन टाल दे कथा किया है कि आज की बेन की मां है ना सुनीता मृत्यु देवता
क्योंकि यमराज की बेटी तो महाराज सारा देवता मौत कौन रहे, तो देवता राक्षसन से डरता यमराज। और डरता तो आज्ञा बेटी बड़ी चंचली छोटी है ना, और यमराज बहुत लाड करता है। मृत्यु देवता की लाडली बेटी, और लाड लाड में आ थोड़ी सी चंचल ज्यादा हुई तो आप कोई कोई बदमाशी कर लेती टाबरा, कोई कहीं दे लेती। तो महाराज डरता कोई करता है कोई नहीं भैया आ मृत्यु देवता की बेटी है, तू कह दे तो एक सामने मत बोल। इससे यमराज है पकड़ा इनकी बोली बेटा ये बोली कि अगर लाडली ध्यान बंदी हो इकी उच्छृंखलता बढ़ गई। एक दिन आपकी सख्या के साथ में महाराज कुंभा एडी भ्रमण कृपा एडी मृत्युलोक में हिमालय की तलहटी बटे महाराज नंदन वन नामक स्थान हो, बीच का एक कोई गंधर्व हो और भगवान विष्णु को परम हो, वो भगवान को भजन कर लो, तपस्या में लीनो, ध्यान में मगन हो। बात सुनी था भी नहीं, गंधर्व में देखो तपस्या करता तो मन में यो को ध्यान करे थोड़ा सो यूं तमाशा करा देखा हो गाय महाराज एक बढ़िया सी के जंगल में लकड़ी बात तोड़ लकड़ी 3-4 एक बड़ा अपने पटीड़ मेल दिया उनके भी गंधर्व के उन बात सुनी था। अब महाराज लकड़ी की लागे ना बड़ा बड़ा वो ध्यान बनू चाहिए, तो भी गंधर्व को ध्यान भंग हो के भाई खतरीनु आ रहा है। अचानक आ क्या बोली तो सामने पे 4-5 सहेलियां सिक्या के बाद सुनीता मिल रही बात बोलता है इसी में जो अच्छा ज्ञान को नहीं बोलो बोलो टाबरी तो ही वो गंधर्व समझायो बोले देखो भाई ते कौन जानू को नहीं पर मैं भगवान को भजन करूं ठाकुर तो फिर ये बनी मारो अपराध का ये कहते हैं दियो थे मन भजन करवा दो भगवान को भाई क्यों अटक को नहीं करवा दिया दूसरी जगह कार कर टापरा को जा क्या बता आ तुम्हारी जगह है पापड़ो वो गंधर्व सोचा के बराबर काई से बैठो खड़े हो यार दूसरी जगह से गिर गए बस सुनीता के बेरो तो बोलो वो खटेसी गई है लेर थोड़ी चल गई वो कोई एकांत जगह में जा बैठे हो बस सुनीता की सहेलियां जा ढूंढ लियो बोले ओ क्यों कोई आदि कोस परम जा बैठे साधु के आप लगे आज भी ना पा पूजा पाठ कर मूसिका से हमने बहुत महाराज बैठे थे और जाकर के फिर बिजगा जाकर भी ध्यान करो 2-4 लकड़ी की में वो बेचारो गंधर्व दुखी हो सोचे तो मेरे तो पीछे बेचारो चुपचाप लड़कियों का मान वाली 2-4 बातें तो सुनाए शाम का कह रहा है आ रहा पिताजी ने कियो पिताजी के बेटा कोई कौन क्या करे भजन करे पर लाडली ना ज्यादा जोर कौन दी होती क्यों या भजन क्या करे महाराज दूसरे दिन और गई अब वो गंधर्व में बैठे लाते को नहीं बोले वो खटे नहीं खटे तो है ढूंढो क्यों देखो लगू पड़े ना की पड़े बेटे ढूंढो क्यों अब महाराज ढूंढता ढूंढता बीच जंगल में तो दूसरा बन के मान वो बेटे ला दो राधा 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 राधा